सास बहू की लड़ाई। संजय, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। छवि ने गुस्से में संजय से कहा। संजय बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता। छवि अपनी सास सुजाता जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुजाता जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही किया उन्होंने। छवि ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। संजय को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। छवि के ससुर दिनेश जी ने सविता जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है सुबह सुबह, देसी घी का हलवा? सविता जी ने छवि को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर छवि संजय की तरफ देख रही थी। शायद संजय कुछ बोले। तभी सविता जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। संजय चुपचाप नाश्ता करते रहे। छवि की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा छवि को तब लगा जब संजय बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। छवि घर का काम समेटने में लग गई। इधर सविता जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके छवि अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था मेरे पापा ने, मुझे आज भी याद है। एक बार मुझे गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था मैंने, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह बात पता लगा तो वह तुरंत बाजार गए और ढेर सारा गाजर ले आए, और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन तक गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, संजय पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने संजय से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। छवि ने संजय से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था छवि का? यही कि वह संजय से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन छवि ने सविता जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आप आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सविता जी वहाँ जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। छवि मन मार कर 1 दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? छवि ने घबरा कर पूछा। भाभी ने कहा, उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं ना, जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। सानिया भाभी का यह व्यवहार देखकर छवि चौंक गई। क्या ये वही भाभी हैं जो मुझसे बहुत स्नेह जताती थी? छवि सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मुझसे प्यार जताया जा रहा था। छवि उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सविता जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान से दर्शन किए। बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। ईश्वर के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। छवि भागकर उनके पास पहुंची। छवि को देखकर उसकी माँ रोने लगी।
बेटी तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। छवि के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया है। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? छवि ने रोते हुए पूछा। बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से छवि ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजय अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो छवि से पूछ ही बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? छवि अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात संजय को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आऊं? वह इस उम्र में कहाँ जाएंगे? संजय ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से छवि को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते छवि सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता नहीं। तुम्हारा नाम छवि है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर छवि ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। छवि ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। छवि ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकलकर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, छवि बोली। आप छवि दीदी हो? अंदर आ जाओ। छवि को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। छवि उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। छवि आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है, तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई, उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्हें कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ में 5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। छवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, संजय ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कुछ कर दिया, जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने संजय से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? संजय का जवाब सुनकर छवि रोने लगी। संजय ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए मेरे माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो
वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों का अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वह रहना पसंद नहीं करते, वह अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। संजय, मुझे माफ कर दो, छवि ने कहा। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सविता जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे माता पिता की अमानत थी। मैंने और संजय ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर छवि, संजय और सविता जी जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।